हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स विद अक्षु। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है स्वर्ग और नर्क। ओ माय गॉड, आपने बहुत सारे कंसेप्ट सुने होंगे स्वर्ग और नर्क के बारे में। कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि अगर आपने अच्छा किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपने बुरा किया तो आपको नर्क मिलेगा। आपने बहुत सारे सुने होंगे, पर मैं अपना कंसेप्ट सुनाने वाली हूँ जो मुझे लगता है। इफ यू एग्री यू कैन कमेंट डाउन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में मेरा कंसेप्ट क्या है स्वर्ग और नर्क के बारे में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग जो है वो धरती पर ही है और नर्क भी धरती पर ही है। आप बोलोगे कैसे? तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आपने यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखे। हम भी एक एनिमल ही है, बट बहुत ही ज्यादा विकसित है। दैट्स इट। तो अगर आपने देखा कि हम सबसे ज्यादा विकसित जानवर है, ऐसे आपको हमें लगता है, बट मे बी देयर विल बी एलियंस ऑल्सो। ओके, बट हमारी नजर में अभी फिलहाल तो अभी हम ही ज्यादा विकसित जानवर है। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें ये जो जन्म मिला है मनुष्य का, वही स्वर्ग है। क्योंकि हम अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमारी मर्जी है। वो कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां है कि हमें ये करना है, वो करना है। पर अगर आपने ध्यान दिया तो जानवरों को देखिए, उनके पास ना तो घर है, ना तो कुछ पैसा, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। देयर लाइफ इज जस्ट मीनिंगलेस अगर आपने उनको ध्यान से देखा तो। क्योंकि उनको पैसे कमाने के लिए ना ही कोई सोर्स है, ना उनके पास घर कमाने के लिए कोई उनको तैयार भी होगा। उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है जिंदगी में, जस्ट उनको जीना है, और वो भी किसी इंटेंशन के लिए नहीं, कोई एम नहीं। जैसे हमारे पास इंटेंशन होता है कि करियर में हमें बहुत आगे जाना है, या फिर फैमिली में हमको खुश रहना है, हमें फैमिली के साथ बड़ा बनना है, हमें अच्छी ग्रोथ लानी है, सक्सेस लानी है, खुश रहना है, ट्रिप करना है, या फिर कुछ एम होता है जिंदगी का। वैसा कुछ इंसानों में होता है, बट जानवरों में वैसा कुछ नहीं होता। एक तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत श्रम किया है ना जानवर के टाइम पे, कि अच्छा काम किया है, मदद की है लोगों की, ज्यादा कुछ बुरा काम नहीं किया है, तो वो जानवर एक एक करके, फॉर एग्जाम्पल हम चींटी को देख लेते हैं। अगर आपने चींटी का एग्जाम्पल लिया तो चींटी के साथ हम विकसित होते हैं। चींटी पहले, फिर उसके बाद कॉकरोच, फिर उसके बाद ऐसे। चींटी के टाइम पे अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको कॉकरोच का जन्म मिलेगा। वैसे वैसे करके हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। ये भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बट मेरे हिसाब से क्या है कि स्वर्ग जो है वो इंसानी है, और जो नर्क है वो पता नहीं मुझे क्या हो सकता है, उसके बारे में कोई गारंटी है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और वहां पे भी दुनिया होती है, तो वो भी नर्क हो सकता है। क्योंकि आपने शायद एंटमैन देखा होगा, या फिर किसी ने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। एंटमैन में कैसे दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी दुनिया होती है, या साइंस स्टूडेंट ने सबको पता होगा। अगर आप नहीं भी है, अगर आप दूसरे स्ट्रीम में से है, तो आपको पता ही होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, कि उसमें दुनिया होती है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी भी अलग दुनिया होती है। ओके, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्वांटम मैकेनिक्स पे, और फिलहाल के लिए तो आपको मैंने आइडिया दे दी कि वहां पे भी कोई दुनिया हो सकती है हमारी जैसी, पर वो कैसी है वो मैं पता नहीं। बट नर्क जो है, जो सबसे कठिन जानवर होता है, जिनकी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है, वो नर्क होता है। और सबसे खुशहाल जो हम हैं, हम स्वर्ग है। तो हमें खुश रहना चाहिए, ना ही कोई दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही अभी स्वर्ग में हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से काम किया तो आपको फिर से मनुष्य जन्म ही मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म जो है ना, वो आप
कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ, अगर मुझे म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुन सकती हूँ। लाइक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, नो रिस्ट्रिक्शंस। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चे का अगर उसे जॉब करना है तो वो जॉब भी कर सकता है, अगर उसे चाहे तो म्यूजिक में करना है तो म्यूजिक में कर सकता है। वैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, बिल्कुल वैसे ही हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें खुश रहना चाहिए क्योंकि हम सब स्वर्ग में रहते हैं। अगर आप एग्री है तो मुझे कमेंट कीजिए कि हम स्वर्ग में रहते हैं और हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हमें बहुत ज्यादा अचीव भी करना है। और जो भगवान होते हैं, वो भगवान जो होते हैं ना, उनकी डायमेंशंस अलग होती है। लाइक वो स्वर्ग को कंट्रोल करते हैं और वो एक अलग दुनिया होती है, वहां पे हम नहीं जा नहीं सकते क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं और हम क्रिएटर्स से नहीं मिल सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो अलग ही डायमेंशन है, हम उसे झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर भगवान को आपको देखना है तो अगर बहुत ज्यादा पावरफुल कोई सामने हो तो हम वीक पड़ जाते हैं। लाइक सन, गॉड इज लाइक अ सन, सन के पास हम ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते बट वो हमारी मदद करता है। बिल्कुल वैसे ही वो कोई इंसान नहीं है, वो एक पावर है, जस्ट लाइक सन। यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक यू कैन थिंक लाइक सन ही हमारा भगवान है, दिखने वाला भगवान, दैट्स इट। अगर आपने सन को अपना भगवान मान लिया तो भी चलेगा क्योंकि हमारे दिखने वाला भगवान सिर्फ हमारा सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य का अगर आपने भगवान मान लिया तो आप देख सकते हैं कि आप उसके नजदीक नहीं जा सकते, ना उससे बात कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम उससे मदद ले सकते हैं, प्रकाश लेकर उससे उसके प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाकर, वो मतलब सब कुछ हम सूर्य प्रकाश से ही तो करते हैं, राइट। वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है पर हम उससे बात नहीं कर सकते, ना ही उसे थैंक यू कह सकते। हमें उसे दिल से थैंक यू कहना चाहिए कि हमें उसने सब कुछ दिया है, जिंदगी दी है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बगैर हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जरूर बताऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में क्वांटम मैकेनिक्स लिख सकते हैं या फिर आपको किसी दूसरे वीडियो में अगर इंटरेस्ट हो कोई दूसरे टॉपिक में तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।